morning students, subject math, class 6, topic factors and multiples, exercise 3C, question number 2, find the prime factorization of the given numbers by repeating division method. Students, हमने जो नंबर दिए गए हैं उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं बाय रिपीटेड डिवीजन मेथड, ठीक है। ये फर्स्ट में हमारे पास बच्चों पार्ट में वैल्यू दी गई है 230,400। तो इसके बच्चों हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं बाय डिवीजन मेथड। तो ये देखिए बच्चों 230,400, तो इसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, बाय रिपीटेड डिवीजन मेथड। अब लास्ट में स्टूडेंट्स इवन नंबर है तो इसे 2 से सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 से छोटा डिजिट क्या आता है 2, 2 1 जा 2, 1 जो 3 वाला है वो 0 कैरी करेगा, यहाँ नंबर हो जाएंगे 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ये दोनों 0 एज इट इज, ठीक है। अब फिर लास्ट में 2 है 0 है तो हम 2 से सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल में 1 नहीं आता, नेक्स्ट वन भी लेंगे 11, 2 के टेबल 11 नहीं आता, 11 से छोटा क्या नंबर आता है 10, 2 5 जा 10। अब जो 11 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, 1 हम 5 को कैरी करेंगे, यहाँ नंबर हो जाएगा 15। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 15 से छोटा डिजिट क्या आता है 14, 2 7 जा 14। अब 15 वाला 1 कैरी किया 2 को, यहाँ नंबर हो जाएगा 12। बच्चों ऐड नहीं करता, साथ में लिखना है, तो 12 हो जाएंगे, तो बच्चों 2 6 जा 12 और ये दोनों 0 एज इट इज, ठीक है। फिर 2 से सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा डिजिट क्या आता है 4, 2 2 जा 4, 1 कैरी करेंगे, यहाँ पे नंबर हो जाएंगे 17। 2 के टेबल में 17 से छोटा डिजिट क्या आता है 16, 2 8 जा 16, 17 वाला जो 1 है वो 6 को कैरी किया 16, 2 8 जा 16 और ये दो 0 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 0 0 एज इट इज। फिर बच्चों 2 से सॉल्व होगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, दोनों 0 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर 2 से सॉल्व करेंगे। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 से छोटा डिजिट 6 आता है, 2 3 जा 6, 1 कैरी 12, 2 6 जा 12 और ये दो 0 एज इट इज। फिर 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 से छोटा डिजिट 2 आता है, 2 1 जा 2, 3 वाला 1 कैरी किया 6 को तो 16, 2 8 जा 16, ये दो 0 एज इट इज। फिर 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, दो 0 एज इट इज। अगेन 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 से छोटा डिजिट क्या आता है 8, 2 4 जा 8, 1 कैरी करेंगे, यहाँ नंबर देंगे 10, 2 5 जा 10, 0 एज इट इज। फिर स्टूडेंट्स अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 5 छोटा 4 आता, 2 2 जा 4, 1 कैरी 0 को यहाँ नंबर देंगे 10, 2 5 जा 10। उसके बाद 225 को बच्चों हम 5 से करेंगे, ठीक है, 5 के टेबल से। 5 के टेबल में 22 से छोटा क्या आता है 20, 5 4 जा 20, 22 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 2 5 करके यहाँ नंबर देंगे 25, 5 5 जा 25। अब स्टूडेंट्स 5 से करेंगे, 5 9 जा 45 और 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तब तक सॉल्व करने से तो हमारा रिमाइंडर 1 आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं बाय डिवीजन मेथड। तो हम स्टूडेंट्स अब इसके क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स देखिए स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 230,400, ठीक है। तो क्या है स्टूडेंट इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम 2 है, अब करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, 2 टाइम 5 है और 2 टाइम 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो हमें वैल्यू गिवन है उसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 5 वाला पार्ट है, वैल्यू है 705,642। तो स्टूडेंट्स हमने इसके भी फैक्टर्स फाइंड करने हैं बाय रिपीटेड डिवीजन मेथड। तो ये देखिए स्टूडेंट्स 705,642, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके लास्ट पे इवन नंबर है, ठीक है, तो हम इसे किस टेबल से सॉल्व करेंगे, 2 से। तो ये बच्चों हमने लिख दिया 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 से छोटा डिजिट 6 आता है, 2 3 जा 6। अब 7 वाला कैरी करेगा 10, 0 को तो यहाँ नंबर हो जाएंगे 10, 2 5 जा 10, 5 नहीं आता 2 के टेबल में, इससे नियरेस्ट डिजिट आता है 4, 2 2 जा 4, 1 कैरी करेगा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आई है उसका जो लास्ट डिजिट है वो 8 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसे किस टेबल से सॉल्व करेंगे, हम इसे 3 से सॉल्व करेंगे या फिर 7 से। तो बच्चों ये 3 से सॉल्व हो जाता है तो हम इसे 3 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा डिजिट क्या आता 3, 3 1 जा 3। अब जो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो कितने डिजिट हैं जो 2 कैरी करेगा 2, तो यहाँ नंबर हो जाएंगे 22। 3 के टेबल में 22 नहीं आता, 22 से छोटा डिजिट क्या होता है 21, 3 7 जा 21। अब 1 कैरी करेगा इसे, यहाँ नंबर हो जाएंगे 18, 3 6 जा 18। और ये स्टूडेंट्स जो 2 है 3 के टेबल में नहीं आता, छोटा डिजिट है, तो इस स्मॉलर डिजिट को हम जब नेक्स्ट वाले से ग्रेटर करने के लिए मैच करेंगे तो इस वजह से हम यहाँ मेंशन करेंगे 0। अब हम इन दोनों को मैच करके यूज करेंगे, 3 7 जा 21, ओके स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम इसे किस टेबल सॉल्व करेंगे, 7 से, ठीक है। 7 के टेबल में 1 नहीं आता, नेक्स्ट 1 लेंगे, 11 की वैल्यू हो जाएगी। 7 के टेबल में 11 नहीं आता, 11 से छोटा डिजिट क्या आता है 7, तो 7 1 जा 7, ठीक है। तो 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने नंबर 7 को कैरी करेगा 4, तो यहाँ नंबर हो जाएंगे 47। अब जो 47 से छोटा डिजिट क्या आता है 7 के टेबल में 42, 7 6 जा 42। 47 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो कितने नंबर हैं जो 6 को कैरी करेंगे, जी बच्चों कितने नंबर होंगे 5, तो यहाँ हम लिख देंगे 5, तो यहाँ नंबर हो जाएगा 56, 7 8 जा 56, 0 एज इट इज, 7 1 जा 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आई है ये स्टूडेंट्स 53 के टेबल के अलावा किसी टेबल से सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट्स ये 53 का टेबल यूज किया है। अगर हम फर्स्ट 2 वैल्यूज लेंगे तो ये छोटी हैं 53 से, अब हम थर्ड वाली लेंगे तो 168। अब 53 के टेबल में हमें देखना है कि 168 कहाँ तक 53 का टेबल रीड करें तो आएगी वैल्यू। तो ये 53 के टेबल में 168 नहीं आता, इससे नियरेस्ट वैल्यू क्या आती है, तो हम यहाँ पे 53 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो बच्चों 159 168 से नियरेस्ट अमाउंट आता है। 53 कहाँ तक रीड करने से 3 जा, तो 53 3 जा 159। अब 168 में से 159 को माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 9, ठीक है। तो वो नेक्स्ट 0 को हमने दे दिया तो यहाँ नंबर हो जाएगा 90। अब 53 में 90 नहीं आता, 90 से छोटा 53 आता, तो 53 1 जा 53, ठीक है। ये 90 था ना, तो 53 के टेबल में 90 से छोटा 53 आता है, तो 53 1 जा 53। अब 90 में से 53 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास नंबर आएंगे 37, ठीक है। अब 37 को हमने 1 को कैरी करना है, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट को हम कैरी करते हैं जो बाकी बच जाते हैं,
तो हम इसे नंबर कैरी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगी वैल्यू 371। ठीक है, 90 में से 53 को माइनस किया तो नंबर हमारे पास जो बाकी आया वो 37 है। 37 इस वन को कैरी किया तो नंबर हो जाएंगे 371। ठीक है, ये वाला लास्ट में मैंने लिखा है। तो यहाँ पे बच्चों 53 के टेबल में 371 आता है, तो कहाँ तक 53 का टेबल रीड करने से आता है 7 जा। ठीक है, 53 7 जा 371। अब 317 किसी टेबल में नहीं आता, इटसेल्फ अपने टेबल में आता है, तो 317 1 जा 317। हमने स्टूडेंट्स तब तक सॉल्व करना जब तक हमारा रिमाइंडर 1 ना आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसके क्या लिखने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर्स देखें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ किस वैल्यू के हैं, 700 5642 के। तो वो स्टूडेंट्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 53, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, मल्टीप्लाई 317। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 700 5642 के। स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला पार्ट खुद करना है। फर्स्ट से लेकर 5 तक पार्ट्स का होमवर्क करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।